अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। दोस्तों, मैं आपको कुछ पीछे के ज़माने में लेके चलता हूँ। कभी कभी फलाई साहब अपने टॉपिक से फिसल जाते हैं, ऐसा होता आ रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर बेशतर नौजवान तबका रहता है, तो उसके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसी बातें गाय बगाए लेके आते हैं। कहते हैं फलाई साहब आपकी दीनियात की बातें सुनकर उकता जाते हैं, दीन से तो उगतोगे तभी तो तुम मार खा रहे हो। ठीक दोस्तों, आज आपके मिजाज की बातें लेके आ रहा हूँ। पीछे का ज़माना कैसा था, आज से 200-250 साल का ज़माना कैसा था, बार बार फलाई जिक्र करता आ रहा, आज भी करूँगा कि दोस्तों उनके उस ज़माने में किसको अहमियत दी जाती थी, किस शख्स को बड़ा माना जाता था, किस शख्स का डर हुआ करता था, जिनके पास ताकत हुआ करती थी। लोग एक दूसरे की ताकत को आजमाया करते थे, जंगली पहाड़ों के साथ कुश्ती कर लिया करते थे, शेर और चीतों के साथ कुश्ती कर लिया करते थे। इस तरीके से जो ज़्यादा वज़न उठाता, ज़्यादा दूर तक चलता, 1 क्विंटल वज़न उठाकर 15 किलोमीटर चलता, उस आदमी को कहते थे, उससे लोग डरते थे। जिस तरीके से आज हम प्रशासन या नेताओं से डरते हैं, ठीक इसी तरीके से लोग उनसे डरा करते थे। और मालदार कौन कहलाता था, जिसके पास थोड़ी भेड़ ज़्यादा हो या थोड़ी खेती बाड़ी अच्छी हो गई, तो उसको समाज का बड़ा एलन मस्क समझा जाता था, या बिल गेट्स समझा जाता था, या अमेज़न का मालिक समझा जाता था। जिनके पास कुछ अनाज ज़्यादा हो जाता या पैसा टका कुछ उधार देते थे, किसी की हेल्प कर लिया करते थे। बड़ा पोतिया हुआ करता था, नीचे लौंगी हुआ करती थी, कपड़े चाहे मेल के भरे हुए, लेकिन पोतिया उसका बड़ा होना चाहिए। पोतिया यानी इमामा जो है उसका बड़ा होना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल या कहो कि वज़न से ज़्यादा वज़न होना चाहिए। वो उस ज़माने की मौजूद शख्सियत कहलाती थी, इंटेलेक्चुअल शख्सियत कहलाती थी, और उसकी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। समाज उससे डरता था, पंच हो या पंचायत हो, या फिर कोई फंक्शन हो या कोई प्रोग्राम हो, उसको इनवाइट किया जाता था, उससे फैसले कराए जाते थे। उस ज़माने का समझो वो बहुत बड़ा बदमाश हुआ करता था। अंडरग्राउंड उन्होंने क्या क्या कर रखे थे वो किसी को सिवाय अल्लाह के किसी को पता नहीं, लेकिन वो पंच पंचायती में फर्स्ट ग्रेड का वो आदमी समझा जाता था और दौलतमंद उसको समझा जाता था। उसके बाद का एक ज़माना आया जिसके घर के या ढाने के आगे टूटा फूटा ट्रैक्टर खड़ा है, तो वो ज़माने का समझो कि मुकेश अंबानी कहलाता था उस ज़माने का। और छेड़े में भी उसको बुलाते, शादी और मैरिज की पार्टियां होती उसको इनवाइट करते, पहले उसको न्योता दिया जाता था। और कोई इलेक्शन का मामला हो तो पहले उसको याद किया जाता था, जिसके घर के ऊपर टूटा फूटा ट्रैक्टर हो और जिसने कमरा बनाकर उसके ऊपर अगर पत्रे डाल दिए, पत्रे की चादर डाल दी, तो उस ज़माने का वो ताज महल कहलाया करता था, बुर्ज खलीफा कहलाया करता था। और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे ज़माना चेंजिंग होता गया, और अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि BMW की कोई वक़्त नहीं, उनके पास तो गधा गधी की सवारी हुआ करती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और राफेल घोड़े को समझा करते थे, या F-35 जो आज के ज़माने में मशहूर हो रहा है, वो घोड़े को समझा करते थे। आज के ज़माने में तो जिसके पास BMW हो या फॉर्च्यूनर हो या फिर ऑडी हो या फिर रॉयल्स हो, उसको भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती जो उस ज़माने के अंदर घोड़े को दी जाती थी। और कम व कलील को घोड़ा नसीब हुआ करता था, ये भी एक बीमारी थी, लेकिन शराफत थी, दयानतदारी थी, ईमानदारी थी, सही फैसला करने वाले थे, सही जजमेंट लेने वाले थे, सही पंच पंचायत करने वाले थे। हमदर्दी, इंसानियत हमदर्दी खूब कूट कूट के उन लोगों में भर दी गई थी, चाहे किसी जाति, चाहे किसी धर्म, चाहे किसी रिलीजन से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन उनके यहाँ मुरव्वत, अखलाकियात, हुस्न खुल्क, मोरलिटी, दयानतदारी, अमानतदारी वहाँ पाई जाती थी। इस बात को तो कहना पड़ेगा। हमदर्दी ऐसी हुआ करती थी, एक गांव के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता, मरीज़ बन जाता, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, पूछते थे, फ़िक्रमंद हुआ करते थे, हिमायत करते थे, हॉस्पिटल ले जाओ, तबीब को बताओ, फलां जगह लेके जाओ, या इसको फिर क्या है कि नीम कूट कूट के पिला दो उस ज़माने की यही अद्वियात थी। ये अद्वियात का दौर जो आप देख रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी का दौर देख रहे हो, टीका मेडिसिन का दौर देख रहे हो, ये तो आइंस्टाइन के टाइम से चालू हुआ, जिसको करीब करीब 100 साल ही हुए। उससे पहले लोग जो है घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया करते थे। किसी को बुखार आ जाता तो गर्म राबड़ी पिलाते थे, और उससे ज़्यादा बुखार होता तो नीम कूट के उसको पिला दिया करते थे। इस तरीके का एक ज़माना था।
एक वक्त था, एक दौरान था, लेकिन ईमानदारी थी, हमदर्दी थी। आज के ज़माने को लोग कहते हैं प्रोग्रेस का ज़माना है, डेवलप का ज़माना है। आजकल तो जितना बड़ा उद्योगपति होता है, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टर बन चुका है, या जिसके ज़्यादा कारोबार, मिल, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ चलती है, उसको मालदार समझा जाता है। या जिसके पास क्या है कि इन्वेस्ट करने के लिए लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन डॉलर्स हैं, उसको आज के ज़माने में करोड़पति कहा जाता है, जिनका पूरे वर्ल्ड के नाम हिसाब से नाम आता है एलन मस्क का। तो दोस्तों, ये है दुनिया का माहौल जो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। हमदर्दी ख़त्म हो गई, उनसीयत ख़त्म हो गई, मोहब्बत ख़त्म हो गई। आज भाई भाई को गिराने में लगा हुआ है। उम्मत की फ़िक्र तो कहाँ होगी। भाई ये देखता कि मेरा भाई प्रोग्रेस ना करे, मेरा भाई आगे ना बढ़े, समाज में कोई मुकाम हासिल ना करे, इल्मी एतबार से या फिर दौलत के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से वो मुकाम हासिल ना करे, जिससे कि उम्मत बिल्डअप होती है, उम्मत की प्रोग्रेस होती है, उम्मत आगे बढ़ती है, कौम आगे बढ़ती है, समाज आगे बढ़ता है। लेकिन समाज खुद दुश्मन हो गया है। समाज के अंदर ऐसे उनसुर पैदा हो गए हैं जो क्या है कि उसको गिराने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी को बिल्डअप दुनिया कहा जाता है, तरक्की की दुनिया कहा जाता है, तरक्की का ज़माना कहा जाता है, एजुकेशन का ज़माना कहा जाता है। बच्चा घर से बाहर निकलता है, शाम को वापस आता है, माँ बाप शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं कि वापस आ गया। ये ज़माना आ गया है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा हुआ एक्सीडेंट नहीं हुआ, अच्छा हुआ हार्ट अटैक नहीं आया, अच्छा हुआ मोबिलिचिंग नहीं हुई, शुक्राने के तौर पर लोग नमाज अदा करते हैं और कहते हैं तरक्की का ज़माना है, हमदर्दी का ज़माना आ गया है, दुनिया एजुकेटेड हो चुकी है, दुनिया कहाँ से कहाँ तक निकल चुकी है। बात सही है, साइंस की फील्ड के अंदर दुनिया ने ज़रूर तरक्की की, अच्छे अच्छे मुकामात को छुआ, अच्छे अच्छे डिवाइस बना दिया, अच्छी अच्छी मशीनरी बना दी, अच्छे अच्छे आलात को ईजाद कर दिया, जो ये 100 साल के पीरियड के अंदर ये दुनिया डेवलप हुई है। हमारे पहले बुज़ुर्ग भी, इमाम गज़ाली भी ये मानते थे कि सूरज जो है ज़मीन से 60 गुना बड़ा है, लेकिन 60 गुना नहीं, 60 नहीं, 60,000 नहीं, 60 लाख नहीं, ये 13 लाख गुना ज़मीन से बड़ा है, ठीक है ना। हाँ, 13 लाख गुना सूरज ज़मीन से बड़ा है, नई तहकीक ये कहती है। और लोग तो कल्पना करते थे कि क्या आसमान तक भी पहुंचा जा सकता है। कोई लोग कहते कि ये तो आप बेहुदा बातें कर रहे हो, इस्लाम से हटकर बातें कर रहे हो। आज तो कम से कम 50 ममालिक जा चुके हैं चंद्रमा के ऊपर। पहले के लोग इसको गलत समझा करते थे। कब्रों से उठकर आज भी मुर्दे अगर आ जाए 100 साल 200 साल पहले के, और हम कहें उनको कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे ये क्या करामत है, ये हो ही नहीं सका, इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों हो रहा है ना, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ज़माने ने तरक्की ज़रूर की, लेकिन उसके साथ साथ तनज़्ज़ुली आई, अखलाक के एतबार से, आदतों के एतबार से, ड्रेस के हिसाब से। आज जितना जिसका ऊंचा ड्रेस चढ़ता है उसको VIP सोसाइटी समझा जाता है, ठीक है। पहले के लोग तौबा करते थे, पहले के 15-16 साल के बच्चा और बच्चियाँ सेक्सोलॉजी के पॉइंट ऑफ रिव्यू से कुछ नहीं समझते थे। हाँ, कोई 2 पट्टा फेंक कर अगर कोई लेडीज़ घूमती तो उसको विषय सुंदरी समझा जाता था। उस ज़माने के बुज़ुर्ग चश्मा ऊपर नीचे करते थे और उसको विषय सुंदरी समझा जाता था। आज के दौर के अंदर तो पता नहीं क्या क्या, हर घर के अंदर विषय सुंदरी पैदा हो चुकी है। दोस्तों, मैं दुनिया के माहौलियात को बता रहा हूँ, मेरी किसी की तजलील करने की, तहकीर करने की कोई नीयत नहीं है, इंसलेट करने की कोई नीयत नहीं है। ज़माने की रियलिटी, ज़माने के हक़ाइक़, ज़माने की वास्तविकता, ज़माने की रियलिटी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको आप भी फेस कर रहे हो, आप भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप भी उसका दीदार कर रहे हो, मुआयना कर रहे हो, मुशाहिदा कर रहे हो। जो एटीट्यूड हैं, जो परसेप्शन हैं, और जो इनके ज़माने के पर्पज़ हैं, जो ज़माने के ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह करे कि हालात साजगार हो, इत्तफाक हो, इत्तेहाद हो, हम इल्म भी हासिल करें, चाहे दीन का चाहे दुनिया का। उसके साथ साथ हमारे पास अकल भी होनी चाहिए। यक मन इल्म रा दै मन अकल बायद। एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल चाहिए, उसको सही यूज़ करने के लिए, उसको सही यूटिलाइज़ करने के लिए, सही इस्तेमाल करने के लिए 10 मन अकल भी चाहिए, ठीक है ना। वरना इल्म आपको गुमराह कर देगा, इल्म आपको राह रास्त से हटा देगा, इल्म अपने आप अंदर तशद्दुद लाएगा, एक्सट्रीमिज़म लाएगा
किब्र लाएगा, गुरूर लाएगा, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है, इल्म के साथ अक्ल भी ज़रूरी है, शराफत भी ज़रूरी है, अखलाकियात भी ज़रूरी है।